अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने जमानत के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमानत की दरख्वास्तें मजिस्ट्रेट और सेशन अदालत से मुस्तरद की जा चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की है। शेख रशीद की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ बयान पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कोई शिकायत नहीं की। तीसरे फरीक की शिकायत पर मुकदमा बना। दरख्वास्त में कहा गया है कि जेल में हूँ, अब मजीद किसी तफ्तीश के लिए पुलिस को मेरी ज़रूरत नहीं, मचल के जमा कराने के लिए तैयार हूँ, लिहाजा जमानत मंजूर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 13 फरवरी को होगी। पाकिस्तान के सुपर मॉडल हसनैन लहरी की गाड़ी को यूरोपीय मुल्क इटली में खतरनाक हादसा पेश आया, जिसमें इनकी जान मौजूदा तौर पर बच गई। हसनैन ने इस बात का इंकशाफ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह हादसा इन्हें इटली के मशहूर सयाहती मुकामी अमाल्फी कोस्ट में पेश आया, जिसके बाद इन्हें एक नई जिंदगी मिली है। मॉडल ने लिखा, मेरी जान बच जाने पर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। इस हादसे का असर बहुत ही बुरा था। यह हादसा अमाल्फी कोस्ट की बुलंदी पर पेश आया और इससे मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मौजूदा तौर पर बच गया। ताहम हसनैन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये मेंशन नहीं किया कि आया वो इटली घूमने गए हुए हैं या शूटिंग के लिए गए हैं। चंद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हसनैन इटली शूटिंग की गर्ज से गए हुए हैं। हादसे के बाद वो शदीद जख्मी हुए, जिसके बाद इन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पनामा में 3 मुल्जिमान ने सरकारी आटा फरोख्त के बाद वापस जाने वाला ट्रक मुबैना तौर पर लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान असलहा के जोर पर ट्रक के ड्राइवर से 3,90,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। दूसरी जानिब लाहौर में दाता दरबार के पास मोबाइल फोन छीनकर फरार होने वाले डाकू को ट्रैफिक वार्डन ने काबू कर लिया। इसके अलावा गाजियाबाद में 16 साल की लड़की से टीचर के बेटे ने मुबैना ज्यादती की, जिसका मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर गुजरांवाला में घर में डकैती हुई, जिसमें डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 4 करोड़ रुपए लूट लिए। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, भावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का बहरान बरकरार है। पेट्रोल के बहरान के बायस पंजाब के शहरों में कहीं पंप्स बंद हैं तो कहीं पेट्रोल के हुसूल के लिए लंबी कतारें लग गई हैं। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस ऑयल कंपनियों के खिलाफ आज से कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन पेट्रोल पंप्स मालिकान ने हुकूमत की धमकी को भी संजीदा ना लिया। दूसरी जानिब FIA को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई का टास्क मिला है, जिसके नतीजे में हाफिजाबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर 9 पेट्रोल पंप्स मालिकान पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अलावा आज़म पेट्रोलियम डीलर्स ने मलबा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दिया है। रवां हफ्ते के आगाज़ पर तुर्की और शाम में आने वाले जलजले के बायस अमवात की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। ज़मीन की हौलनाक लर्जिश को 4 रोज़ गुजरने के बाद मलबे से बच्चों समेत कई अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि गुजरते वक्त के साथ मजीद अफराद को जिंदा निकालने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। रेस्क्यू अमला मुसलसल खून जमा देने वाले मौसम में इंसानी जानें बचाने की तगोदो में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि अमदादी प्रोग्राम के सरबराह तुर्की शाम का दौरा करेंगे। ज़लज़ला ज़दा इलाकों में लोगों को मरने से बचाने के लिए हर मुमकिन मदद की ज़रूरत है। आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान के दौरे के बाद आलमिया जारी कर दिया। IMF की जानिब से जारी आलमी में कहा गया है कि IMF टीम ने 31 जनवरी ta 9 फरवरी पाकिस्तान का दौरा किया, जो प्रोग्राम के नवे जायजे के लिए था, जबकि दौरे में पाकिस्तान से तामीरी बातचीत हुई। आलमिया के मुताबिक मुज़ाकरात में मुकामी और बैरूनी नाहमवारियाँ दूर करने के लिए काबिल ज़िक्र बातचीत आगे बढ़ी। दौरे में मुस्तकिल रेवेन्यू हुसूल के इक़दामात, नॉन टारगेटेड सब्सिडी में कमी, गरीब तरीन तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने और सैलाब मुतासिरीन की मदद करने पर भी बात हुई। आलमी में कहा गया है कि मुज़ाकरात में गर्दिशी कर्ज में कमी करके तवानाई के शोबे में अलमदारी यकीनी बनाने और पाकिस्तानी हुकाम से तवानाई की फराहमी बेहतर करने पर बात हुई। आलमी में मजीद कहा गया है कि IMF टीम मैक्रो इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद का खैर मुकद्दम करता है। मैक्रो इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए सरकारी शराकत दारों से माली मदद पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है।
फैसला कुन पॉलिसियों पर बरवक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा, जबकि इन पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। आलमिया के मुताबिक मिशन के दौरे पर जारी बयान IMF बोर्ड में ज़ेरे बहस नहीं आएगा। नौशहरा में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग के तबादले में कालादम TTP के 2 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि 2 से 3 दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। CTD हुकाम के मुताबिक नौशहरा के इलाके मिस्री बांडा में CTD और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। हमले में ऑपरेशन टीम के जवान महफूज रहे, जबकि सरकारी गाड़ी को जिस्वी नुकसान पहुंचा है। CTD हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन टीम दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो दहशतगर्दों की जानिब से हैंड ग्रेनेड से हमला और फायरिंग की गई। CTD जवानों की फायरिंग से हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त मोहम्मद जीशान और सुलेमान के नाम से हुई, जबकि 2 से 3 दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हुए। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, हैंड ग्रेनेड और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दहशतगर्द मर्दान और 4 सद्दा में मुत्तहद संगीन दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब थे। हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों और सीनियर मेडिकल टेक्नीशियन की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। बॉलीवुड अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा और अदाकारा कियारा आडवाणी 7 फरवरी को भारतीय शहर जैसलमेर की आलीशान हवेली सूर्यागढ़ पैलेस में रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हुए। शादी की तकरीब में शिरकत के लिए बॉलीवुड जोड़ी के खानदान के अफराद समेत कई फिल्मी सितारे भी जैसलमेर पहुंचे हुए थे, जिनमें शाहिद कपूर और इनकी अहलिया मीरा राजपूत और करण जौहर समेत दीगर शामिल हैं। कियारा और सिद्धार्थ ने शादी के 2 रोज़ बाद ही रणबीर और आलिया का एक मुनफरिद रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद कियारा और सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीर अपलोड की। कियारा ने तस्वीर के साथ लिखा कि अब हमारी मुस्तकिल जोड़ी बन गई है। ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लाइक की जाने वाली भारतीय पोस्ट बन गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस पोस्ट पे अब तक 1 करोड़ 40 लाख से जायद अफराद लाइक कर चुके हैं। इससे कबल ये रिकॉर्ड आलिया और रणबीर कपूर के पास था। गुज़िश्ता साल अप्रैल में रणबीर और आलिया शादी के बंधन में बंधे, जिसके बाद आलिया ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीर अपलोड की। इस पोस्ट को 1 करोड़ 31 लाख से जायद लाइक्स मिले थे। कराची के जिन्ना अस्पताल में ज़िचकी के लिए लाई गई खातून मुबैना तौर पर लापता हो गई। अहले खाना के मुताबिक 24 साला खातून को सुबह 11 बजे ज़िचकी के लिए अस्पताल लाया गया था। दोपहर 1 बजे खातून खाना खाने के लिए अस्पताल से बाहर गई। खाना खाने के बाद वो दोबारा अस्पताल चली गई थी। अहले खाना का कहना है कि अस्पताल के कैमरों में खातून के अस्पताल के अंदर जाने की वीडियो है, लेकिन वापसी बाहर जाने की कोई वीडियो नहीं। पुलिस का कहना है कि जिन्ना अस्पताल में खातून के नाम से कोई एंट्री नहीं। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर ने खातून को 3-4 घंटे बाद आने का कहा था। ताहम 4 घंटे बाद खातून की नंद इसे लेबर रूम में लेकर आई, जिसके बाद खातून ने अपनी नंद को इसके शौहर से मोबाइल फोन लाने का कहा। नंद जैसे ही मोबाइल फोन देने लेबर रूम गई तो खातून वहां नहीं थी। खातून के शौहर वसीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें 4 घंटे पहले की CCTV वीडियो दिखाई गई। CCTV वीडियो में बीवी बाहर जाते नजर नहीं आई। वसीम ने कहा कि सुबह अस्पताल में जो डॉक्टर मिली थी, अब इंतजामिया कहती है कि वो डॉक्टर छुट्टियों पर है। पुलिस ने खातून के अहले खाना की गुमशुदगी की शिकायत पर तफ्तीश शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि IMF के साथ मुआहदे से मस्बत और मनफी दोनों असरात पड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि PTI ने IMF की तमाम शराइत कबूल की। PTI का मुआहदा हमें वुड्स में मिला, हमारे पास ज़्यादा चॉइस मौजूद नहीं थी। इनका कहना था कि IMF मुआहदे के मस्बत असरात पड़ेंगे, लेकिन मनफी असरात भी होंगे। 2 सूबों में हमारी हुकूमत नहीं थी, उन्होंने प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं किया। सूबों से दोबारा राब्ता किया, ताजिर बरादरी से भी राब्ते में है। IMF मुआहदे से बाज़ चीज़ें फौरी नताइज देंगी। उन्होंने कहा कि किफ़ायत शुआरी समेत बाज़ चीज़ों की आदत वक्त गुजरने के साथ पड़ेगी। IMF प्रोग्राम से कलील और तवील मुद्दती रिलीफ मिलेगा। PTI की कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों से मुतालिक सवाल पर ख्वाजा आसिफ का कहना था इमरान खान इस्तीफ़ों को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान ने ज़मनी इलेक्शन में तमाम सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ा। इसका मतलब है इमरान खान नहीं चाहते थे कि पार्टी पार्लियामेंट में आए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स हमसे ज़्यादा इमरान खान पर लागू होते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था 13 अगस्त को मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी। अदालत से रुजू करने की ज़रूरत हुई तो हुकूमत ज़रूर करेगी।
टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जहां बहुत से फ़वाइद हैं, वहीं इसके बेजां इस्तेमाल इंसानी सेहत पर शदीद नौयत के मुनफी असरात भी डाल सकते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया भारतीय शहर हैदराबाद में, जहां एक खातून स्मार्टफोन्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बायस आंखों की बीनाई से महरूम हो गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर की जानिब से सोशल मीडिया पर बताया गया कि 30 साला खातून स्मार्टफोन के अंधेरे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बायस आंखों की बीनाई से तकरीबन महरूम हो गई थी। डॉक्टर सुधीर ने बताया कि इनके पास एक खातून मरीज़ा नज़र के मुख्तलिफ मसाइल लेकर आई, जिसमें धुंधलापन, चीज़ों का अजीब शक्ल में नज़र आना और किसी भी चीज़ पर तवज्जो मरकूज न रख सकना शामिल थे। जब खातून का तिब्बी मुआयना किया गया तो मालूम हुआ इसे स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम SOS का आर्जा लाहिक है, जिसमें नज़र कमज़ोर होने समेत अंधा होने का खदशा भी मौजूद रहता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर ने बताया कि जब मुतासरा खातून ने अपने माजूर बेटे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ी तो इसने स्मार्टफोन के इस्तेमाल की आदत अपना ली, जिसे वो रात के अंधेरे में भी 2 घंटों तक इस्तेमाल करती थी। अंधेरे में स्मार्टफोन के इस्तेमाल से खातून की बीनाई बहुत ज़्यादा मुतासर होने लगी। डॉक्टर सुधीर ने बताया कि मैंने खातून मरीज़ा को दवा दी और साथ में स्मार्टफोन की स्क्रीन को छोड़ने की आदत डालने की नसीहत भी की, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि 1 माह बाद खातून की बीनाई बेहतर हो गई और वो दोबारा से नॉर्मल इंसानों की तरह ठीक से देखने के काबिल हो गई। तुर्की में ट्विटर सर्विस 12 घंटे तक मुअत्तल रहने के बाद बहाल हो गई। मुल्क भर में सार्फिन को सोशल मीडिया साइट पर दोबारा रसाई मुमकिन हो गई। गुज़िश्ता रोज़ तुर्की में ट्विटर तक रसाई नामुमकिन हो गई थी। सार्फिन को ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए VPN सर्विस इस्तेमाल करनी पड़ रही है। ज़लज़ले के बाद हुकूमती इमदादी कार्रवाइयों पर बढ़ती हुई ऑनलाइन तनकीद के बाद मुल्क में ट्विटर सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। दूसरी जानिब तुर्की में इश्तियाल अंगेज सोशल मीडिया पोस्ट पर तुर्क पुलिस ने 18 अफराद को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए अफराद ने ज़लज़ले के बाद की हुकूमती इमदादी सरगर्मियों को तनकीद का निशाना बनाया था।